आस्थावान सज्जनों, नर्मदा अध्यात्म मंच से आज हम आपके लिए कुछ सरल उपाय ऐसे लेके आ रहे हैं ताकि आपके शनिदेव आप पर प्रसन्न हो जाएं। जिनकी कुंडली में चौथे, आठवें, 12वें शनि हैं, जिन्हें 7.5 लगा हुआ है अथवा जिनका ढैया चल रहा है, इस समय वर्तमान में तो कुंभ राशि और मकर राशि पीड़ित है शनि से। तो ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से एक ऐसा शुभ अवसर आया है शनि जयंती का। शनि जयंती कब है? इस बार शनि जयंती ज्येष्ठ की अमावस्या को आ रही है और ये ज्येष्ठ की अमावस्या 6 जून को है। तो तैयार हो जाइए आप। 6 जून को कुछ ऐसे सरल उपाय मैं बताऊंगा जिससे सूर्यपुत्र शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि यह शनि जयंती का अर्थ है शनिदेव का अवतरण दिवस, उनका जन्म दिवस कह सकते हैं। तो ये सूर्य के पुत्र हैं और छाया इनकी माँ है। ये दंड नायक कहे जाते हैं और न्यायाधीश हैं, अपने कर्मों का फल देते हैं। यदि आप उन्हें प्रसन्न करें तो विशेष रूप से उनकी कृपा हो जाती है, तो सारे दुख जो है सुख में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सुनिए, मैं आज आपको शनि देव के प्रसन्न करने के कुछ 7 अचूक उपाय बताता हूँ। अचूक है बिल्कुल, करके देखिए। अब भाई जो करेंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा, और यदि आप करते हैं तो हमें ज़रूर बताइए कि आपका मन कितना शांत हुआ, आपके मन में शनिदेव की कृपा के कारण कितनी शांति हुई, कितनी प्रसन्नता आई। सुनिए आप। पहला तो आप ये है, सामर्थ्य के अनुसार काले तिल, उड़द दाल, काला कपड़ा और कंबल, इनमें से जो भी आप संभव हो सामर्थ्य के अनुसार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कितना आपको दान करना है, चाहे आप 1 मुट्ठी तिल दीजिए, पर दान करिए। उस दिन कुछ ना कुछ आप दीजिए भिखारियों को। चले जाइए आप किसी पवित्र तट पर, रेवा के तट पर अथवा किसी पवित्र नदी के तट पर। तो ये हुआ पहला उपाय। क्या आपको दान पुण्य करना है? काला कपड़ा कर सकते हैं, कंबल कर सकते हैं, काला तिल दान दे सकते हैं, उड़द की दाल भी दे सकते हैं। दूसरा उपाय है, तांबे के पात्र में पवित्र जल में काले तिल मिला के शिव जी पर चढ़ाइए। भगवान शिव की पूजन तो आप रोज़ करते ही हैं। आज विशेष रूप से पात्र आप तांबे का लीजिए, उसमें काले तिल मिलाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए और चढ़ा दीजिए। साथ में ओम शम शनिश्चराय नमः का भी जाप लीजिए। तो इससे भी बड़ा सरल उपाय भगवान शिव की कृपा से। बाकी देखिए, यदि शिव के बारे में कहा जाता है कि यदि शनि काल है तो भगवान शिव महाकाल है। उनकी जब कृपा हो जाती है तो कहते हैं शनि भी शिव जी की प्रेरणा से ही लोगों को दंड देते हैं। तो इसलिए एक दूसरा उपाय मैंने बताया। अब एक उपाय है, सुबह स्नान करके सूर्य का अर्घ्य दें और साथ में भैया पीपल पर जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, गीता पढ़ लीजिए आप। और इसलिए इसको अश्वत्थ कहा जाता है और इसको विशेष रूप से वरदान प्राप्त है। तो इसलिए आप जो है सुबह सूर्य को अर्घ दें और उसमें थोड़ी सी तिल मिला लें, काले तिल मिला करके। और अब एक बात और विशेष बता दें, आप जल चढ़ाएं तिल पीपल को, तो इस दिन शनि जयंती के दिन आपको विशेष रूप से दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके, पीपल आपके होगा सामने और आपका मुँह दक्षिण दिशा की तरफ होगा, आप जल चढ़ा के आइए। ओम शम शनिश्चराय नमः। यदि आप स्थान वहाँ बैठने का, हनुमान जी के पास का कोई पीपल है तो और ज़्यादा अच्छी बात है, वहाँ पर यदि बैठ सकें आप तो बैठ करके कम से कम 1 माला जाप करें। तो ये हुआ। जाप नहीं करें तो आप केवल सवेरे तो आप इतना काम तो कर ही दीजिए। अच्छा, अब रह गया तीसरा कटोरी लीजिए, जहाँ तक हो स्टील की या लोहे की, उसमें सरसों का तेल लेकर के अपना मुँह देख करके उसे रख दीजिए और कोशिश करिए कि उस दिन ज़रूर जो जोशी लोग हैं जो शनि का दान मांगते हैं वो ज़रूर आएंगे। तो आप तेल दान कर दीजिए। पर कैसे करेंगे? उसको छाया दान कहते हैं, इससे भी शनि बड़े प्रसन्न होते हैं। तो सरसों के तेल में अपना मुंह देख लिया और उसके बाद वो सुबह रख दीजिए। जब भी वो जोशी आएँ तब आप उनको दे सकते हैं। इसके बाद में ये कितने उपाय हो गए भाई? 4। 5वां सुनिए। इस दिन आप विशेष रूप से शनि मंदिर में यदि जाएँ, वैसे जहाँ आसपास हो तो ज़रूर जाइए दर्शन करने के लिए। नीले फूल लेके जाइए, नीले फूल चढ़ाइए और वहाँ बैठ करके 1 माला रुद्राक्ष की माला से
ओम शम शनिश्चराय नमः। बड़ा सरल मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः। एक माला करिए बैठ करके। ये हो गया आपका 5वां उपाय। 6वां क्या है, इस दिन आप बंदरों को गुड़, चना और गुड़ खिलाएं, कहीं आपको यदि बंदर मिल जाए। इनमें से 7 बताएं, इसमें 4-5 जो भी एक भी कर लें आप तो आप लीजिए, शनिदेव की प्रसन्नता आपको मिलेगी। तो 6वां क्या है, बंदरों को चना गुड़ खिलाएं। उससे भी क्योंकि आपको मालूम है कि लंका में जिस समय हनुमान जी गए हुए थे तो बंधन मुक्त कराया था इसको, शनि को। शनि उल्टा टंगा हुआ था लंका में, है। तब शनि ने कहा था कि आपके भक्तों को मैं परेशान नहीं करूँगा। तो बंदरों को चना गुड़ खिलाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी प्रसन्न होंगे तो शनि प्रसन्न होंगे। तो ये हुआ 6वां। 7वां उपाय है कि हनुमान जी को गुड़ चना एवं पान का बीड़ा, गुड़ चना का भोग लगाएं और एक पान का बीड़ा जरूर ले जाएं, उससे हनुमान जी बड़े प्रसन्न होंगे। और पर उसमें एक है, आपकी जो मनोकामना है वो सामने रखें, आपके जो दुख दर्द हैं, कष्ट हैं, हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके कहें कि प्रभु हमारे कष्ट आप आज हल लीजिए और वहाँ चढ़ा दीजिए इस पर। और कम से कम हनुमान चालीसा का 5 बार, 7 बार, 11 बार और ज़्यादा कर सकें आप तो वाकई में हनुमान जी की सेवा करते ही रहते हैं। समय है आपके पास में तो दीपक जलाइए, सरसों के तेल का दिया जलाइए, हनुमान जी के मंदिर में बैठ जाइए और 108 जाप कीजिए। सारे दुख दर्द साल भर के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आज मैंने आपको शनि जयंती पर 5-7 उपाय बताए हैं। इनमें से जो उपाय आप कर सकें, भाई हमारे पास में तो हनुमान जी का मंदिर भी है हमारे निवास पर, यहाँ निवास के पास में, यहाँ सेवासन नर्मदा मंदिरम है, पास में हनुमान जी और पीपल का वृक्ष भी है। हम तो भगवान की परम कृपा है हमारे ऊपर। तो इस प्रकार से आप भी ढूंढ लीजिए, जहाँ कहीं आप पहले से देख लीजिए। और हमने बता दिया आपको कि शनि जयंती 6 जून को है, तो 6 जून के पहले ही आप तैयार कर लीजिए क्या क्या आपको दान करना है। काले तिल नहीं है तो वो ले आइए, तांबे का पात्र नहीं है आपके यहाँ तो वो भी ले लीजिए। तो ये तो हमेशा काम आएंगे भाई। तो इस प्रकार से आज हमने आपको शनि जयंती पर शनिदेव और भगवान हनुमान जी आपके ऊपर बहुत बहुत कृपा करें, शुभकामनाओं के साथ। और यदि आपको हमारे कुछ उपाय पसंद आते हों तो आप सदस्य बन जाइए हमारे। पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो कीजिए, अपने मित्रों तक बताइए कि भाई ऐसा ऐसा करने के लिए सरल उपाय बता रहे हैं हम। आप करके देखिए। आप भाई बिना करे तो केवल किताब पढ़ने से, केवल कहते हैं ना गुड़ मीठा होता कहने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप खाओगे नहीं, जब तक अपनाओगे नहीं। मंत्र के बारे में भी यही मंत्र का जब तक आप जाप नहीं करोगे। करके तो देखिए आप। कुछ लोग तो कहते हैं सब अंधविश्वास है। अरे अंधविश्वास नहीं है भाई, इससे हमारी आस्था दृढ़ होती है और हमको कष्ट सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है और नकारात्मक भाव जो ऊर्जाएँ सब दूर हो जाती हैं। तो हमारा तो भाई देश आस्थावान देश है और धार्मिक देश है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे सियान करते चले आ रहे हैं। तो हम उन्हीं में से लेकर के आपको समय समय पे अच्छी बातें बताते रहते हैं। इसी प्रकार से आज के दिन महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ा पर्व है, वो है वट सावित्री व्रत। इस दिन महिलाएं जो है सावित्री की पूजा करेंगी। सत्यवान सावित्री कथा आप सभी जानते हैं, उसका हमने एक अलग वीडियो बनाया है, वो भी देखिए। वो देखो सत्यवान सावित्री की कथा जो है देवी भागवत में दी गई है। ये वट सावित्री व्रत की कथा जो है आप तो हमने देवी भागवत में से आपको कथा सुनाई। तो इस प्रकार से आपको समय समय पे हम आपको ये बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे।